नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। और हम हाजिर हैं अपना मॉर्निंग का सबसे पहला बुलेटिन, सबसे पहला शो सुर्खियां लेकर, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे उन ताज़ा तरीन खबरों से जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। हमारे सामने कई अखबार इस वक्त मौजूद हैं और हम इनको पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सी खबरें हैं जो यूपी से सरोकार रखती हैं, आपसे सरोकार रखती हैं, आपके जिलों से सरोकार रखती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज नवभारत टाइम्स के साथ। और पहला पन्ना जो मैं आज हर अखबार में लगभग देख पा रहा हूं वो है जंग को लेकर मॉक ड्रिल। भारत पाकिस्तान सीमा में इस वक्त तनाव है। पाकिस्तान हर दिन सीज फायर उल्लंघन कर रहा है। ऐसे में जो आसपास के गांव हैं वहां तो बना ही जा रही हैं चीजें, उस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है एक लेवल पर, लेकिन पूरे राज्यों को, जितने भी राज्य यूपी में, उनको भी अलर्ट करने की अब बात आ गई है। और इसीलिए जंग की मॉक ड्रिल, कल बजेंगे सायरन, इस तरह के हेडलाइंस दिए गए हैं। और कहा गया है इस ड्रिल में क्या होगा ये भी आप देखिए कि हवाई हमले के वक्त चेतावनी देने वाले सायरन बजाना इसमें है। बचाव के लिए नागरिकों, स्टूडेंट्स की सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग की जाएगी। ब्लैकआउट यानी कि बिजली बंद कराना ताकि दुश्मन ना देख सके। हमले के वक्त प्लांट और प्रतिष्ठानों में छिपने का उपाय करना, लोगों के लिए निकासी योजना बनाना, उसका अभ्यास करना। तो ये बहुत ही जरूरी खबर है ड्रिल की। और ऐसा नहीं है कि देश के ही लेवल पे, प्रदेश के लेवल पर बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि देखिए यूपी के भी कई जिले हैं जो सीमावर्ती इलाकों में आते हैं, यानी कि जो इंडो नेपाल बॉर्डर है उसमें बहराइच आ गया, आपका गोरखपुर आ गया, श्रावस्ती आ गया, बलरामपुर भी कुछ हद तक आ गया। तो कई ऐसे जिले यूपी के हैं जो सीमावर्ती इलाके हैं और वहां से इंडो नेपाल बॉर्डर पर इस वक्त आप देख ही रहे हैं कि मदरसों को लेकर क्या कार्रवाई चल रही है। जो अवैध मदरसे हैं यानी कि रजिस्टर्ड नहीं है, अब उसमें मॉक ड्रिल यूपी में भी होगी। किस तरह से होगी उसकी रूपरेखा आज तैयार होगी और कल से आप देख सकते हैं यूपी में भी इस तरह की मॉक ड्रिल, जिससे कि अगर जंग होती है और अगर वहां की तरफ से भी अटैक्स होते हैं तो यहाँ के नागरिक कैसे खुद को बचा पाएंगे, उसकी पूरी तैयारी यहाँ की गई है। आइए नवभारत टाइम्स को आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए पुतिन की पीएम से बात, यानी कि रशिया ने एक तरह से सपोर्ट इंडिया को कर दिया है। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री का एक वक्तव्य लिखा है कि भुगतान में देरी तो हो ही सकती। सीएम ने गन्ना विकास विभाग की समीक्षा ली है और निर्देश दिए हैं कि अगर किसानों को भुगतान में देरी होगी तो सख्ती होगी। तो वहीं जो ये खबर कानपुर की आपको कल बताई गई थी, कानपुर में 5 मंजिला मकान में आग लगी थी, जिसमें 3 बेटियां और दंपति जिंदा जल गए हैं। किसकी चूक थी, कहां चूक थी, अगर दुकान थी, अगर कॉम्प्लेक्स है तो वहां कैसे सो रहे थे लोग, ये भी एक चिंता का विषय है। इसके अलावा अथॉरिटीज क्या कर रही थी, क्या सो रही थी, क्या उन्होंने ऑडिट्स किए थे, नहीं किए थे, ये सब, इन सारी ही चीजों की जांच होने वाली है। आइए हम अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इसके अगले पन्ने पर नवभारत टाइम्स के। तो आगे हम आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर अगली खबर है ट्रैफिक की मार से लखनऊ समेत ज्यादातर जिले बेहाल। ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या लखनऊ शहर के लिए ही नहीं बल्कि प्रयागराज और बनारस जैसे शहरों के लिए भी है और शायद एक बड़ी रूपरेखा राज्य स्तर पर तैयार करनी पड़ेगी जिससे ट्रैफिक से निकला जा सके। बड़ी खबर एक आज की ये भी है कैबिनेट, यानी कि कैबिनेट की बैठक है जिसमें क्या क्या हो सकता है, आइए वो समझते हैं फटाफट। ये देखिए आप, यहाँ पर एक खबर को तरजीह दी गई है, कैबिनेट में आज क्या क्या हो सकता है। जीसीसी पॉलिसी को मिल सकती है मंजूरी, ये प्रस्ताव हो सकते हैं स्वीकृत। ये आज कैबिनेट की 11 बजे से बैठक है, मुख्यमंत्री कई निर्देश इसमें देंगे और यूपी के डेवलपमेंट के लिहाज से ये बड़ी जरूरी बैठक होने वाली है। अब आपको हम आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पर आरक्षित सीटों पर कब्जा, मारपीट, श्रमजीवी एक्सप्रेस की घटना है जहां पर आरक्षित सीटों पर कब्जा हुआ, मारपीट हुई, ये भी कल की ही घटना बताई गई है। अब आगे आते हैं, यातायात को लेकर जोर दिया है, एक इन्वेस्टिगेशन की है एनबीटी ने, इसमें गगनचुंबी इमारतें और आग से बचाव के इंतजामों में लीकेज, यानी कि जो घटना कानपुर में हुई है उसके बाद एक रियलिटी चेक किया गया लखनऊ के लेवल पर भी और यहाँ पर कई अपार्टमेंट्स में देखा गया बड़े बड़े अपार्टमेंट्स जो कि जहाँ पर फायर इक्विपमेंट्स अप टू डेट नहीं थे। तो ये हो गई खबर यहाँ से सिटी लेवल की। आपको आगे दिखाते हैं, ये एजुकेशन के लिए खबर ठीक है, आईटी में प्रवेश परीक्षा कई में मेरिट से मौका, ये कॉलेजेस के नाम लिखे हैं, कहां कहां से आपको मौके मिल सकते हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आगे हम आते हैं कि बेल्ट से गला कसकर की हत्या, समाधि पर फेंका शव, ये क्राइम की खबर है। ये आप देख सकते हैं नगराम, क्योंकि लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में, वहां की खबर है। रंजिश में हत्या का आरोप है, 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आगे हम आएंगे, देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें क्या है यहाँ से। तो यहाँ पर जो है कुछ स्पोर्ट्स की खबरें हैं। अवैध मदरसों पर देखिए लगातार कार्रवाई जारी है, 3 अवैध मदरसों और 2 मज़ारों पर चला बुलडोजर। श्रावस्ती में 11 अवैध मदरसों को किया गया सील, यहाँ पर आपको बुलडोजर भी नजर आएगा। तो इस खबर को भी प्राथमिकता आज के अखबारों ने
दी है। तो ये खबर है क्योंकि वही बॉर्डर पार के इलाके हैं, श्रावस्ती है, आपका गोरखपुर है और भी अन्य श्रावस्ती वगैरह, बहराइच वगैरह जो इलाके हैं वहाँ की ये खबरें दी गई हैं। आइए हम जल्दी से आते हैं अब अमर उजाला की तरफ। पहला पेज वही, पाकिस्तान से तनाव के बीच नागरिक सुरक्षा के लिए देश में कल मॉक ड्रिल, देश प्रदेश में मॉक ड्रिल होगी। और ये देख सकते हैं सरहदी और तटीय जिलों में होगा अभ्यास। सरहदी में इसीलिए आपसे जिक्र कर रहा था कि सरहदी तो यहाँ यूपी में भी है, जैसे बहराइच वगैरह जो है वो सरहदी में आते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वहीं अब सलाल बांध से भी रोका चिनाब का पानी है पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर। और जापान ने कह दिया कि हम भारत के साथ, तो रूस और जापान पूरी तरीके से पूरे युद्ध से पहले, अगर युद्ध होता है तो भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब आप देखिए मौसम की खबर बड़ी जरूरी है। आजकल देख रहे होंगे गर्मी है, लेकिन गर्मी लग नहीं रही है। क्यों रहेगी? क्योंकि जिस तरह से जो मौसम बिगड़ा है, फसलों के लिए अच्छा है बुरा है ये विशेषज्ञ बताएंगे, लेकिन मौसम ने फिलहाल आंधी बारिश लगातार यूपी के अन्य जिलों में देखी जा रही है। 4 लोगों की इसमें मौत हुई है। ये खबर आप देख सकते हैं, यहाँ छपी है। इसमें लिखा है कि बहराइच, अलीगढ़ और औरैया में हादसे हुए हैं। सीतापुर समेत कई जिलों में बूंदाबांदी हुई है। तो वहीं अलीगढ़ में देख सकते हैं आप तस्वीरें, कई कई जगह पानी भर गया है। अवध क्षेत्र जिसमें लखनऊ, बलरामपुर, गोंडा आता है, अवध में गिरे ओले, आज से तपिश के असर। हालांकि ये बुरी खबर है कि आज से गर्मी बढ़ सकती है अवध क्षेत्र में। तो ये खबर है, अभी तक आप बारिश देख रहे थे, अच्छा मौसम देख रहे थे, तो अब ये इनके मुताबिक गर्मी का भी एहसास आपको हो सकता है। वक्फ मामले में सुनवाई से सीजेए ने खींचे हाथ, अब नई पीठ 15 मई को सुनेगी मामला। ये खबर कल की है और ये खबर बड़ी जरूरी आपको दिखाता हूँ। अमर उजाला ने इसको पेज 1 बनाया है। कल बहराइच में पूर्व भाजपा सांसद अक्षयवर लाल गोंड पर हमला, अवैध मदरसों पर कार्रवाई से नाराज लोगों ने किया हमला। 38 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। कल की खबर ये बताई जा रही है और जो थाना प्रभारी है उनका स्टेटमेंट छपा है इसमें कि जो पूर्व भाजपा के सांसद अक्षयवर लाल गोंड है उन पर यह हमला किया गया। तो पुलिस पूरा इस मामले की तफ्तीश कर रही है। तो वहीं राहुल गांधी मामले में लखनऊ बेंच ने कल क्या कहा है, आइए देखते हैं। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता पर फैसला अब केंद्र सरकार पर छोड़ दिया है और कहा है कि केंद्र सरकार जांच जारी रख सकती है। जांच के बाद केंद्र को नागरिकता के मुद्दे पर आदेश पारित करने की छूट है। तो अब केंद्र डिसाइड करेगा कि इस मामले में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये एक अच्छी खबर है। अब हर सीएचसी में खुलेगा जन औषधि केंद्र, मरीजों को मिल सकेगी सस्ती दवाइयां, उपकरण, जिला स्तर पर तय किए गए वेंडर। हालांकि एक बात यह भी है, जितना कवक हम लोग ग्राउंड से करते हैं, जन औषधि केंद्र खुल तो बहुत जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पर वो जारी रह पाना, उनका मेंटेनेंस हो पाना बड़ा मुश्किल टास्क होता है। तो जरूर अच्छी खबर है कि सीएचसी में जन औषधि केंद्र खुलेंगे, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि उनको मेंटेन कैसे करना है, ये शायद जो मेडिकल के आला अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। तो वहीं राजभर साहब का बयान देखिए छपा है, सिंधु समझौता स्थगित होने से दर्द हो रहा है जिसको तो वो पाकिस्तानी चला जाए। तो ये यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और आगे। आज कैबिनेट है, उसमें कई बड़े निर्णय होने हैं। वही मदरसे की खबर यहाँ छपी है। श्रावस्ती में 3 मदरसों और 2 मज़ारों ईदगाह पर चला बुलडोजर। नेपाल सीमा पर बगैर मान्यता संचालित 11 मदरसों को किया गया सील। तो ये सब देख सकते हैं, यहाँ पर है तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो अखबारों में छपी हुई हैं, वो तमाम बड़ी खबरें जिनसे आपका हो सकता है सरोकार। अब सिटी में जल्दी से आ जाते हैं। लखनऊ शहर में क्या कुछ चल रहा है। श्रमजीवी में सीट के लिए यात्रियों में चले लात घूसे, खबर हमने आपको बताई। और एक थोड़ी सी जो ट्रैवलर्स हैं उनकी बड़ी बुरी खबर है। हालांकि ट्रैवलर्स अब श्रीनगर के उतने बचे नहीं, क्योंकि एक डर का साया है। लखनऊ से श्रीनगर की इकलौती सीधी जो उड़ान थी उस सेवा को बंद कर दिया गया है। किफायती थी, केवल 2 घंटे आपको लखनऊ से श्रीनगर पहुंचने में लगते थे, लेकिन क्योंकि अब यात्री वहां मिल नहीं रहे हैं, खौफ की वजह से कोई वहां जा नहीं रहा है, इस वजह से ये इनको बंद करनी पड़ी है। अब यहाँ देखिए, आज से यूटर्न ले सकता है मौसम, बढ़ेगी गर्मी। तो अभी तक जो बादल छाए थे, अच्छा मौसम था, आज से तपिश आप महसूस कर सकते हैं। तो वहीं यहाँ नगर निगम की कई जगह मैं देख रहा हूँ आंखें खोली गई हैं, जहां पानी भरने की समस्या अभी से शुरू हो गई है। तो जब बारिश प्रचंड रूप में आएगी तो क्या प्रचंड रूप से नगर निगम का काम दिखाई पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल नगर निगम से होगा और लगातार किया जाएगा। हिंदुस्तान अखबार का रुख करते हैं हम लोग और हिंदुस्तान अखबार की ओर चलते हैं। पेज 1 खबर जंग को लेकर है। उसके बाद श्रावस्ती में नेपाल सीमा के पास मदरसे से मिले संदिग्ध उपकरण। ये हिंदुस्तान ने कहा है कि जो संदिग्ध उपकरण जो हैं वो मदरसों से मिले हैं। श्रावस्ती के मदरसे में सोमवार को छापेमारी के दौरान बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं। तो ये एक नया एंगल इसमें आपको देखने को मिल रहा है इस खबर में, ये है। तो वहीं वक्त को लेकर सुनवाई 15 को होनी है, वो हमने आपको बताया ही है। तो वहीं यूपी के 42 जो जिले हैं उनमें नया सर्किल रेट लागू होगा, किसान को जमीन को मिलेगा उचित मुआवजा, मुख्यमंत्री ने भी
कहा है। तो यहाँ पर एक खबर मैं देख पा रहा हूँ अमरोहा से, मोहम्मद शमी जो भारतीय क्रिकेटर हैं उनको हत्या की धमकी यहाँ पर दी गई है। इसको पेज 1 पर जगह हिंदुस्तान अखबार ने दी है। तो अब यहाँ पर देखिए राफेल का विवाद आपने कल देखा ही होगा कि राफेल पर नींबू मिर्च लटकाने के बयान पर भाजपा और कांग्रेस आसपास घेर रहे हैं। अजय राय ने कहा भाई एक खिलौना लेकर राफेल का, उसके बाद बयानबाजी शुरू हो गई। तो ये खबर भी कल की पॉलिटिकल थी। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे जब बढ़ेंगे तो अतिक्रमण अवैध पार्किंग हटाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि ये निर्देश दिए बहुत जाते हैं, धरातल पर कितना असर करेंगे, काम करेंगे, ये एक बड़ी समस्या रहती है। देखिए जलभराव को लेकर यहाँ पर तमाम खबरें अभी से छपनी शुरू हो गई, जबकि अभी बारिश जो है वो पूरी तरीके से नहीं आई है। तो बड़ा चैलेंज नगर निगम के लिए इस बार ये भी होने वाला है। तो शिया पीजी कॉलेज में आवेदन शुरू हो गया है बच्चों के लिए, खबर ठीक है। और भारत अपनी मर्जी से, हालांकि ये शमी को धमकी वाली खबर देखिए यहाँ छपी है। और 1 करोड़ की रंगदारी इसमें मोहम्मद शमी से मांगी गई है। भारतीय क्रिकेटर हैं, ईमेल से मैसेज कर धमकाया गया, फार्म हाउस पर बढ़ाई गई सुरक्षा। मेल में लिखा कि मार कर बैग में भर देंगे। इस तरह के देखिए ये आरोप है। हालांकि पुलिस ने पूरी जांच इस पूरे मामला में अब शुरू कर दी है। तो ये रही हिंदुस्तान अखबार की कहानी। अब हम आते हैं दैनिक जागरण की ओर। और जागरण ने भी पहली खबर जंग को लेकर लिखी है। मॉक ड्रिल पर सबकी नज़र है। और आप इसमें देख सकते हैं कि जातिवर गणना में जियो फेंसिंग टैबलेट और एआई का होगा प्रयोग। तो जियो जाति की जनगणना जो होने वाली है उसको लेकर जागरण ने खबर दिल्ली से लिखी है और कहा है कि इसमें जियो फेंसिंग टैबलेट और एआई का इस्तेमाल हो सकता है। तो यानी कि तकनीक का इस्तेमाल कर जाति जनगणना को इस बार अंजाम दिया जाएगा। तो ये गन्ना भुगतान की खबर से लेकर प्रभारी मंत्री का निर्देश, जो भी हो जाम ना लगे। प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने जनप्रतिनिधियों से कहा है कि भैया जाम मत लगाइए, जाम से हर कोई परेशान है, चाहे नेता हो, मंत्री हो या फिर कोई हो। अब आगे हम आते हैं और खबरों की ओर रुख करते हैं। यहाँ पर कुछ क्राइम की खबरें हैं और यहाँ पर जल निगम अभियंता को लेकर तमाम खबरें दी गई हैं। इसके अलावा हालांकि मॉक ड्रिल पर सबकी नज़र है। ईंट से कूच कर की गई महिला की हत्या, मोहनलालगंज स्थित किसान पथ के किनारे झाड़ियों में मिला शव। क्राइम की खबर है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अयोध्या में दर्शन पथ पर की गई आरओ जल की सुविधा। चलिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि कई बार होता था कि लोग आते हैं, उनको बोतलें खरीदनी पड़ती हैं। तो आरओ जल की सुविधा अगर दर्शन पथ पर है तो बड़ा उनके लिए आसान हो जाएगा, सफ़र सुगम हो जाएगा, दर्शन आसान हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये है जागरण की कहानी। आइए अब हम जो है एक बार जल्दी से जागरण सिटी को भी देख लेते हैं कि शहर में क्या कुछ खबरें हैं। दीपावली, ये अच्छी खबर है, दीपावली पर मेट्रो के दूसरे चरण का काम शुरू करने की तैयारी है। तो माना जा रहा है कि जो अगला फेज अटका है सालों से लखनऊ का, वो जल्दी ही लखनऊ को मिल सकता है। तो इसके अलावा डिग्री कॉलेजों में सीधा प्रवेश और कुछ स्पोर्ट्स की, लोकल स्पोर्ट्स की खबरें। आइए आते हैं अब द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार, अंग्रेजी अखबार पर। पहली खबर, फर्स्ट सिंस 1971 MHA ऑर्डर्स नेशन वाइड मॉक ड्रिल्स टू प्रिपेयर फॉर एनी अटैक। ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि 71 की जो वॉर हुई थी, जिसमें बांग्लादेश हुआ, ईस्ट पाकिस्तान की बात हुई, उस वक्त इस तरह की चीज़ें हुई थी मॉक ड्रिल की। भारत में उसके बाद से ज़रूरत नहीं पड़ी, इवन कारगिल हो गया उसमें भी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अभी क्योंकि इसका मतलब मामला सीरियस है और भारत कुछ बड़ा करने वाला है, ऐसा अंदेशा साफ है, वरना शायद स्टेट वाइड इस तरह की मॉक ड्रिल की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंडिया को भी पता है कि पाकिस्तान किसी भी लेवल पर इसमें जा सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान घबराया हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए भारत अपनी तैयारी पूरी रखना चाहता है। इसलिए राज्य स्तर पर भी ये ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। देखना है कंप्लाई कैसे होंगे, यूपी में किस तरह से होंगे, नेशन वाइड किस तरह से होंगे, ये एक बड़ी चीज़ होने वाली है। और ये देखिए एक्सपर्ट्स की राय क्या है कि राइट स्ट्रैटेजी टू एंड फोकस ऑन NCERT बुक्स की टू क्रैकिंग CUET, यानी कि CUET के लिए जो छात्र अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए गुरु मंत्र कुछ और नहीं बल्कि वो CBSE की पतली सी NCERT की किताब है, उसको पढ़ेंगे, उनको देखेंगे तो आपका एग्जाम अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि तमाम खबरें यहाँ पर हैं। यूथ हेल्ड फॉर ट्रेसपासिंग इंडियन एयरफोर्स कॉलोनी। इसके अलावा शुगर मिल्स को लेकर मुख्यमंत्री ने जो कहा वो है। संभल मॉस्क डिस्प्यूट को लेकर यहाँ खबर छपी है कि ASI फाइल सर्वे रिपोर्ट इन हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी वाले मामले को लिखा है। फिर संभल मामले को लेकर कोर्ट ने फिक्स किए May 13 फॉर नेक्स्ट हियरिंग, यानी कि अगली हियरिंग संभल मामले में जहां पर ASI की रिपोर्ट फाइल की गई है 13 मई है, जिसमें अगली सुनवाई होनी है। और यूपी पुलिस कंस्पायरिंग टू एग्जीक्यूट कास्ट बेस्ड मर्डर्स, अखिलेश यादव के बड़े आरोप हैं। आजकल अखिलेश यादव आए दिनों जो है एक अलग टाइप के एक्सपोज कर रहे हैं।
वो जिलेवार पुलिस के पोस्टिंग के जातिवार नंबर्स निकालते हैं। अभी हाल में उन्होंने कौशाम्बी का निकाला, दिखाया कि कितने ठाकुर हैं, कितने जनरल कास्ट के हैं, कितने पीडीए से हैं, और सरकार पर आरोप लगाते हैं। हालांकि उसके कुछ ही मिनटों बाद जो भी पुलिस थाना हो, जो भी पुलिस जिला पुलिस होती है वो रिप्लाई करती है और कहती है कि सूचना भ्रामक है। तो अखिलेश यहाँ पे कह रहे हैं कि इस तरह की पुलिसिंग की वजह से एग्जीक्यूट हो रहे हैं कास्ट बेस्ड मर्डर्स, ये सारी चीजें। तो वहीं बीजेपी पलटवार करती है और कहती है कि ड्यूरिंग अखिलेश गवर्नमेंट यूपी बिकेम अ सेंटर ऑफ दलित ऑपरेशन। तो ये सारी ही चीजें हैं। तो वहीं जो अजय राय का बयान था उस पर यूपी बीजेपी चीफ कह रहे हैं कांग्रेस रफेल्स जाइब एंड इंसल्ट टू इंडियन आर्मी। सो ये सारी चीजें हैं। तो वहीं बीजेपी प्लान्स टू रिडिफाइन पीडीए टू पिच फॉर कास्ट यूनिटी इन उत्तर प्रदेश। तो पीजी लगातार भारतीय जनता पार्टी भी दलित आउटरीच यानी कि दलितों में जगह बनाने की कोशिश कर रही है। तो उसी के चलते आए दिन नए प्लान्स बीजेपी के द्वारा भी तैयार किए जा रहे हैं, जिससे कि जो पीडीए है उसका एक जवाब दिया जा सके। तो कुल मिलाकर यही आज की कुछ बड़ी खबरें यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो आज यहाँ पर जिनको तरजीह दी गई है। तो कुल मिलाकर मॉक ड्रिल जो है वो बड़ी खबर के तौर पर है। इसके अलावा कुछ आईपीएस ट्रांसफर्स भी हुए हैं। अयोध्या के एसएसपी राजकरण अय्यर गोरखपुर चले गए हैं, गौरव ग्रोवर आ गए हैं अयोध्या के एसएसपी बनकर, और भी कई बड़े नाम इधर से उधर हुए हैं। लेकिन बड़ी बात जो है वो मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल किस तरह से सीमावर्ती इलाकों में होने वाली है, इस पर सबकी नजर रहेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने जो उनका ऑर्डर आया कि जो गोबर है उसको सरकारी बिल्डिंग्स में पेंट्स में इस्तेमाल किया जाएगा, उसको अखिलेश यादव ने गोबरनामा करार दिया है। अब इसमें किस तरह से राजनीति बढ़ रही है, हो रही है, यह भी चर्चा का विषय है। तो वहीं एक ज्वेलरी के एक जगह घटना हुई लूट की, उसमें आगरा में एनकाउंटर हुआ है, जिसमें मुठभेड़ में आरोपी को ढेर कर दिया गया। तो ये प्रमुख खबरें उत्तर प्रदेश की आज हैं। इस तरह की खबरें देखनी है, जुड़ना है उनके साथ, तो आप देखते रहिए और जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।